हमें इसी सरकार से भरोसा है, क्योंकि पूर्व में जितनी भी सरकारें बनी, पूर्व में जितने भी लोग आए, लेकिन झारखंड के हित के लिए कभी नहीं बात उठी, कभी कुछ किया नहीं, ना ही विधानसभा में कोई आश्वासन इस तरह का मिला है। कांग्रेस की विधायक हैं अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव से जीत करके आती हैं, वो विधानसभा परिसर में बैठी हुई हैं धरने पर। मांग है विस्थापन आयोग का गठन को लेकर के और ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर के, जबकि ये दोनों मांगों पर जो है सदन के भीतर सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिल चुका है। विस्थापन आयोग पर तो बाकायदा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, इसके बावजूद अंबा धरना पे बैठी हैं। क्या वजह है मुख्यमंत्री के बयान पर सदन के भीतर भरोसा नहीं? देखिए, हमें इसी सरकार से भरोसा है, क्योंकि पूर्व में जितनी भी सरकारें बनी, पूर्व में जितने भी लोग आए, लेकिन झारखंड के हित के लिए कभी नहीं बात उठी, कभी कुछ किया नहीं, ना ही विधानसभा में कोई आश्वासन इस तरह का मिला है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM हमारे ही सरकार में इस तरह का आश्वासन मिला और हमारे ही प्रश्न पे मिला है। हमने लास्ट टाइम भी विधानसभा सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे, तो हमारे माननीय मंत्री उठ के आश्वासन दिए थे कि एक ओबीसी का गठन करेगी, एक कमेटी गठन करेगी। लेकिन कौन सी कमेटी बनी है, कब बनी है, कब तक बनेगी, बनी है तो क्या हो रहा है, तो हमें कुछ पता नहीं है। और क्योंकि आए दिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, हर कोई ना कोई वैकेंसीज निकलने वाली है और इस चीज़ को जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक रेस करते रहेंगे। गैप क्यों है? एक विधायक को सरकार के भीतर जो शामिल विधायक है, कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी शामिल है, और आपके पास कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा? देखिए, कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है। हमें आश्वासन आज भी मिल रहा है कि करेंगे, और सरकार पॉजिटिव भी है, लेकिन हम इसलिए रेस कर रहे हैं क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि है। दो चीज़ें मत बोलिए आप एक चीज़ बोल रही हैं कि भरोसा सरकार पर है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है, तो फिर यहाँ पे बैठने का क्या मकसद है? क्या ये मैसेज जनता तक पहुँचाना है कि सरकार नहीं सुन रही है? क्या बात? देखिए, ये हम सरकार तक आप लोगों के माध्यम से ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इशू ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमको बाहर विधानसभा में बैठने का ज़रूरत पड़ गया। विस्थापन आयोग का गठन, क्योंकि हमारा क्षेत्र पूरा विस्थापित हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप जानते हैं कि मेरे पिताजी श्री योगेंद्र साहू, मेरी माताजी निर्मला देवी हमेशा विस्थापितों के लिए लड़ी। राज्य बदर कर दिया गया। बीजेपी वाले लोग हमेशा लाठी और गोली से के दम पे वहाँ पे ज़मीन लूटने का काम किए और अपने सारे तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को सपोर्ट किए हैं। तो ये हमारी सरकार, तो आप जान रहे हैं कि विस्थापित लोगों के साथ खड़ी है, हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन समय का तगाजा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड भी रीज़न है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हर चीज़ को दरकिनार करते हुए सबसे पहला प्रायोरिटी ये दो चीज़ों पे दे और जल्द से जल्द ये चीज़ करे, क्योंकि हर रोज़। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों मुद्दे जो है कांग्रेस के चुनाव के दौरान जो है घोषणा पत्र में भी थे, आपको आश्वासन भी मिल चुका है। क्योंकि जनता जो है ना, सरकार की बातों से जो है अब सुन करके थक चुकी है। नियुक्ति का मसला हो या रोजगार को, जो भी चीज़ को लेकर के जो वायदे किए जा रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो क्या विधायकों को भी जो आश्वासन दिया जा रहा है वो भी सदन के भीतर, तो क्या उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा? देखिए, आप दूसरी ओर ले जा रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम हर दिन देख रहे हैं लोगों को रातों रात विस्थापित होते हुए। हम देख रहे हैं, आज भी आप प्रभात खबर में पढ़े होंगे कि GM लैंड जो है वो सही रैयत तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिन यहाँ का तो नियति। तो ये चीज़ हम तब तक ये तख्ता लेके हम घूमते रहेंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा। और हमें पता है कि होगा तो मेरे ही सरकार में होगा। बस हम चाहते हैं कि इसको प्रायोरिटी देख के और जो हो रहा है, इस पे जो भी कार्य हो रहा है वो जल्दी करके और इस मांग को पूरा किया जाए। सदन के भीतर आप कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। आप अंबा प्रसाद को सुन रहे थे, जो कि यह बोल रही हैं कि अब भी उनको इसी सरकार पे भरोसा है, क्योंकि वो इस सरकार के हिस्सा भी हैं। लेकिन जिस तरीके से वो इन दो मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर धरने पे बैठी हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि सदन के भीतर जब इन मुद्दों पे सरकार के द्वारा आश्वासन दे दिया गया था, उसके बावजूद सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर इस तरीके से धरना प्रदर्शन बाहर करना पड़ रहा है उनको, तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से सरकार में काम हो रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in